नहीं हाँ। हिंदू कह रही है मैं हिंदू नहीं हाँ, क्यों? ब्राह्मण ने एक थ्योरी तैयार की है कि सिर्फ खत्री ही ते ब्राह्मण ही हिंदू होता है, नीच जात का मनुख हिंदू नहीं होता। इस करके ये भी एक साडे जीवन की मेहनत है। ठीक है असी फेलियर, ठीक है गुरुद्वारे चिक्कड़ ने रिचुअल्स का, मंदिर भी, मस्जिद विच भी यही कुछ होंदा पिया सी, इबादत के नाम से उठक बैठक। गुरु का द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनिया, दरखतों शुरू होया, कच्ची मिट्टी का बहुत बाद कोठा बनया। गुरु नानक का 15 साल के ट्रैवल्स तो बाद वापसी आके नदी के किनारे ते कच्चा कोठा बनया, उसका नाम धर्मशाला रखा गया। दरख्तां तले ही विद्यालय खुले, किताबां कोई नहीं सन। उंगलां नाल मिट्टी दे विच ऊड़ा ओम दा ओंकार दा प्रतीक दूजे पातशाह ने उस लिपि दियां प्रतियां ठीक कीतियां। तीजे पातशाह ने हाथ पैर धो के पंगत विच बिठाना सिखाया, संगत विच लंगर पहले खा फिर गुरु का ज्ञान सिख। चौथे पातशाह ने उसारियां शुरू कीतियां। 3 शहर बन चुके सन, करतारपुर, खंडूर साहब, गोइंदवाल। चौथे पातशाह ने नींह रख दी, नीच का भेद मिटा दिता, खालिस कहना शुरू करता, सतकरतार राम। तो 5वें पातशाह ने 5 शहर वसा दिते। 6वें पातशाह ने शस्त्रां नाल गवर्नेंस, भाषणां नाल नहीं, मीरी अते पीरी, फकीर हुंदिया होया शस्त्र रख के लड़ाई करके गवर्न करना मीरी है। मीर मीन्स गवर्नर। 7वें पातशाह ने अपनी देन दी, 8वें पातशाह ने अपनी देन दी, 9वें पातशाह ने औरंगजेबी हुकूमत दियां कटियां हुई अखां ते सामने अख पा के बलिदान देने वास्ते कि हिंदू का मंदिर नहीं टूटन देंगा, गां नहीं मरन देंगा, तिलक नहीं उतरन देंगा, जनेऊ नहीं उतरन देंगा, बाहें जिन्हां दी पकड़िए तर पईए, धर्म ना छोड़िए, सानू सिखाया। 10वें पातशाह ने कमाल अनंत रॉकेट की तरह उड़ा दिता, विद्या दा सुमेल कर दिता, पेन ज्यादा चलिया, तलवार कृपा विच कृपान बन गई। 5 प्यारियां का नवा कॉन्सैप्ट तैयार होया, पिंड पिंड पंचायत तैयार हुई, दसवंध तैयार होया, सादगी तैयार हुई, खवा के रजे रहना तैयार होया। वो 200 साल युद्ध करते हुए ये मानवता बड़ी उच्ची उठी, तुर्क सिखां के फेवर में लड़न लग पे। की करन लग पे? लोकल मुसलमान ही नहीं, बाहरले तुर्क भी गुरु गोबिंद सिंह जी के फेवर विच हुकूमत नाल लड़दियां लड़दियां अनेक युद्ध लड़ गए। कौन दसेगा मीडिया को? मीडिया ने ते पैसा कमाने ना साथ संगत। वो मीडिया जेड़ा पुलिस तो भी ज्यादा डिक्टेटोरियल तरीके नाल आप जजमेंट दिंदा है, आप वकील बनता है, आप ही केस पुटअप करता है, कभी किसी को उच्चा चढ़ा के डिगांदा है। ये गुरुद्वारे एक मीडिया के माध्यम ने, रिचुअल्स नहीं ने। चलो असी फेलियर मन लिया, असी फेलियर। गुरु नानक तो गुरु अमरदास तक कुराइयां नू वड्डे मारदे ही रहे, सानू गुरु दे सिखां नू। मुसलमाना दे बच्चे सानू खूह ते पानी नहीं सन पीण दिंदे। गोइंदवाल दी पौड़ी इस करके बनी कि हिंदू औरतां नू, सिख औरतां नू, मुसलमाना दे मुंडे इस करके उन्हां दा घड़ा खराब कर देंदे ने कि डोले कीते फिर नवां खरीदे, छेड़ते ने तां पौड़ी बनी। इन्हां शब्दां नाल संगत जुड़ चुकी है, मैं बिल्कुल नहीं सी बोलना।
क्योंकि पहला ओरेटर ये ना सोचे कि मैनू ही पहली ड्यूटी दे दी गई है। जेड़े सीनियर्स हुंदे ने वो जोकर बन के सर्कस जाते हैं ते छोटियां नूं ट्रेनिंग देंदे ने। तो सब का फर्ज है कि असी जिन्नी कोशिश की गिला किए बिना पटड़ियां दे बैठ के नाम की सेल लाई, 0 पैसे, किसी ने फराक नहीं चुकी। आज सवेरे मालवीय नगर किया हीरा लाल अमोलक है भारी। देखो शुक्र है भाई साहब की ड्यूटी है तो बैठे हुए हैं। 3 बारी अनाउंसमेंट हुई, असी अगले हफ्ते विदायगी लेना चाहते हैं, हले तक किसी को पता ही नहीं इस एरिए में। कोई कमेटी का बंदा नहीं। जे ये टोन भी किसी ने सुन ले तो कहेंगे सानू गिला किया है। 1 साल तो कभी गिला नहीं किया। जिन्होंने बुलाया सी वो बैठे नहीं हुए। सारे गुरुद्वारे का ही हाल है। सवेरे शेख सराय मालवीय नगर किया दास ने कि हीरा लाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका। मेरी गल नहीं बनाई हुई, गुरु अमरदास नाल गुरु रामदास नाल होया। ये गुरु रामदास की बाणी है कि हीरे वर्गा ज्ञान सी, अमोलक लाल भारी ज्ञान सी, गाहक नहीं सी, असी कखां दा वेचिया। अमरजीत नूं भी वाहिगुरु जी ने ड्यूटी दी, शिकवा ना कर। पटड़ी ते बैठ के वाहिगुरु ओंकार दा तू पटड़ी ते बह के ज्ञान दे। जशवीर ने जशवीर शर्मा जी गुड़गांव तो, गुरबख्श सिंह जी कश्मीरी गेट की शमशान भूमि ते मैं नीला सूट पा के गर्म मिट्टी च बह गया और आत्म ज्ञान लैके गया। और उन्होंने पता लग गया क्योंकि गुरबख्श ने किया सी नहीं वो वाला सिख नहीं है, आके चेक कर ले। और हुण असी वो एक मेका कदों बैठे तुर्कां ते पठाना ने 700 दियां टोलियां औरंगजेब की फोर्स विचों युद्ध करदियां होया युद्ध विचों निकल के दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह के फेवर च खड़े हुए। जदों तक इतिहास नहीं पढ़ांगे, सब बच्चियां का धर्म है इतिहास एज ए हॉबी पढ़ के इतिहास नूं बाहर कढ़ के भारत नूं बाउंड्री ना समझ के रशियन ते चाइनीज़ नूं अपना समझ के, क्योंकि चाइना विच गुरुद्वारे गुरु नानक पीरियड विच बन गए सन। मानवता समझ के इस गुरबाणी का नैटवर्क के पाण तो पहला एक्विप्ड हो के, अगर आप देखो दोदड़ा साहब की संस्था कामयाब है या फेल है, असी भी उसी पैटर्न दे। असी संगीत नूं टॉप प्रधानता नहीं दी। रबाब लैके सतगुरु नानक सारी दुनिया विच संगीत नूं प्रायोरिटी नहीं दे रहे। गायन तो कर रहे ने सिफतां दा, राग नूं महत्ता तो दे रही है, पर राग की कोई पूजा नहीं हो रही। सरदार संतोख सिंह जी भी 3-3 मिनट की कोशिश करो तो जिन्ने बच्चे आए हुए हैं, खास तौर पे साड़ी संगत सरदार गुरचरण सिंह जी मालवीय नगर की बेटी, दिवजोत कौर जी NCERT शायद 96.4% मार्क्स लैके टॉप करके ने। शायद मैनू लगता है कि साइंटिफिक एंगल तो सब दे ही स्पीचेस होणगियां, पर एक दूजे का सब ध्यान रखना। कमेटी को रिक्वेस्ट कर देंगे जे 5 मिनट वध घट गए तो ये साड़ी रिहर्सल है। अज तो 10 साल पहले 30-35 स्टेजिस के ऊपर बोलते रहे ने वर्कर्स। आप वर्कर्स हो, पर कलयुग इतनी तेजी विच वध रहा है कि साड़ी आवाज़ किधरे भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि साड़ा मैनेजरियल सिस्टम कमर्शियल नहीं है। असी ऐड नहीं करते, पैसे लैन तो परे कर देने, वेचते नहीं गुरबाणी को। चलो जो वाहिगुरु जी कर रहे हैं साढ़े विचों कोई कर। इस करके सब तो पहला वीर सरदार संतोख सिंह जी ही आने चंगे लगते हैं, पर समय दिन दास फिर व्योंत नाल सब नूं बुलांदा रहेगा। साड़ी रिहर्सल हो रही,
आसा दीवार विचों की मिलिया, जपजी चों की मिलिया, नाम विचों की मिलिया, विजन विचों की मिलिया, ਉਹਦਾ आपने एबस्ट्रैक्ट फॉर्म विच अपनी इंप्रूवमेंट कर। वाहिगुरू जी का खालसा। साथ संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी सानू सेध देती है, सत संगत मिल रही है नानक, जैसे मथम खीरा। गुरबाणी जी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की साढ़े वास्ते एक फुलवाड़ी की तरह है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह का फुल है। जिस तरह दुनिया के विच फिजिकली असी जाइए ना किसी बगीचे के विच ते हर तरह के फुल लगे हैं, लेकिन उत्थे असी देखते हाँ कि तितलियां आंदियां ने, वो की करदियां ने, हर फुल दे विच बैठ के सिर्फ अपना रंग लैके चली जाती, स्वार्थी, सिर्फ अपने नाल मतलब है। असी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो फुलवाड़ी है आंदे हाँ अपनिया इच्छावां आशा लैके, अपनी अरदास करके, अपने मन की गल की लैके खुशी चले जाते हैं। असी तितलियां वर्गे रंग बिरंगे कई तरह की आशावां दुनिया के विच, जिस तरह तितलियां के रंग नहीं ना गिने जाते, एक तितली च कितने ही रंग ने, साढ़े अंदर भी उनकी आशावां मनसा असी वो लैके चले जाते हैं। बस ये ज्ञान जो है बड़ी मुश्किल मिलता है। ये जो बोल रहे हैं असी सब इस गुरबाणी की कृपा है, तो साडे वीर जी की कृपा है, जिन्होंने सानू समझाया इस तरीके नाल है कि अंदर धसा दिता है। दूसरे तरह के लोग हमरे की तरह वो भी फुलवाड़ी में आते हैं, वो की करते हैं, भूं भूं करते हैं, आवाज़ करते हैं, मैं जिस तरह असी देखते हैं कोई आंदा है, दासदा अपना एक्सपीरियंस है जो बोल रहा हाँ, गुरबाणी की जो तुक आती है उस दे उत्ते ही अपना अहंकार करते हैं कि सानू आती है, इस तरह करना चाहिए है, इस तरह करना। अज अगर तुम गुरुद्वारे चले जाओ तो तुहानू समझाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, समझने वाले घट मिलेंगे। हर कोई किंतु लैके खड़ा है, वो इंज क्यों करता है, वो इंज क्यों करता है। तीसरी तरह के वीर जी ने दसिया शहद की जी मक्खी है ना, वो आती है, वो हर एक फुल के विचों कुछ कढ़ती है, नैक्टर, अमृत की बूंद। वो की करती है, वो कट्ठा ना वो रंग मंगती है तो ना ही वो भूं करती है। कभी किसी ने नहीं सुनिया होना मधुमक्खी में बोलते, वो जाके किते रस में इकट्ठा कर देती है, तो असी देखने कि वो आप नहीं वरतती, उसनों दुनिया उसनों तोड़ के रस ले जाके आप खाती है। तो असी लोग जो वीर जी नाल जुड़े हाँ, सानू वीर जी ने शहद की मक्खी बनाया है। असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की फुलवाड़ी चों हर तरह के फुल चों हर तरह का अमृत चख के उसनों अपने अंदर एक छत्ता बनाया है ज्ञान का। तो जो भी आवे वो साडे कोलों जो सानू मिलिया है वो ही
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੂੰਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਬਮੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਬਮੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਫੇਦ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਰਬਮੈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਯਾਨੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत्संग जो समय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 3-3 मिनट ग्रेस मिलेगा। और विनती है सब तो पहला सरदार मनजीत सिंह जी, फिर गुरप्रीत कौर जी, फिर सरदार गुरचरण सिंह जी। समय 3 मिनट।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੂਝ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਖਾਲੀ ਜਪਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਤਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 15 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਮ ਭਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਕਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रह्म की पहचान आ जाती है। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करने हारा प्रभ बिना नहीं जाने। ब्रह्म ही दिखाई देता है आकाश पताला विच, पक्षी परिंदियां विच, हरियावल बन के प्रकृति विच, सूक्ष्म जीवां विच, धरती के हर एक कण विच, इलैक्ट्रॉन्स नूं एटम विच घुमाण वाला हुक्मी दा हुक्म साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म ही सुनाई देता है गूंज बन के, अनहद बन के, झरनियां दे वेग विच, पानी दे बहाव विच, हवावां दी सरसराहट विच ते अनेक पक्षी परिंदियां दे कंठियां विच, कोयल दी कूक विच ते तितली भवरियां दी गुंजार विच। प्रकृति दे हैरान कर देने वाले अनेक कृतियां विच वो करता पुरख आप अकर्ता भाव विच सारे बदलाव करन वाला वो अबदल चेतना का एहसास हो जाता है। कोट नाम संसार में ताते मुकत न होई, आद नाम जो युगत जब बिरला पूछे कोई। संसार विच ते हजारों नाम पर असल रमत राम, रम्या होया रव्या होया, कुदरत विच कादर करी, सर्वव्यापी करता अबदल का एहसास ते कोई हर कोई अपनी अकल ना या सियाणत नाल प्राप्त नहीं कर सकता। वीर जी ने सानू अपने विचारां राही गुरबाणी की अनेक पंक्तियां नाल रिलेट करके नाम नूं दृढ़ कराया है। गुरु नानक देव जी के जीवन आशय अनुसार जीवन जीण की प्रेरणा दसी है। वीर जी ने सानू एक सच्चा ईमानदार जीवन जीण की जाच सिखाई है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब राही साइंटिफिक दृष्टिकोण के नाल दसी है। एक खालिस खालसे की वो छवि सामने रखी है, जो कि खाली खालसे की ड्रेस या बाणा ना हो करके खालसे के होर भी गुण जिमें पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जेन्युइननेस ते डिसिप्लिन दसे हैं। खालसा सोई जो करे नित जग, इहदे नाल काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार नाल जो जीवन की कर्म भूमि गृहस्थी विच रह के उस परम पिता परमात्मा के नाल जुड़िया रहे। जिस तरह किचड़ विच कमल अलेप रहिंदा है, वीर जी ने सानू पंचराज सिस्टम की रियल सिग्निफिकेंस दसी है, जो कि तनखाई सिख ना हो करके किरती कामे ते अपनी कमाई चो दसवंत देने वाले सिख सूर में दसी, जो देश कौम के मरण मिटन का जज्बा रखते हैं।
एक ओंकार सतनाम वाहिगुरू ते आपां पहले भी पढ़ते सां, पर उसके सही अर्थ हुण ही पता लगे ने कि ही हे परमात्मा आप जी का शुक्र है, वाह वाह है मेरे गुरु जी, आप जी की रहमत के बख्शिश का सदका मैं आप जी के सत स्वरूप नूं, जिसका नाम सत्य है, जो एक है, जो सर्वव्यापक है, जो जान गया है। बस इतने ही विचार आप जी के नाल साझे कर पाए हाँ। दास को विचार करते हैं अनेक प्रकार की गलतियाँ होंगी, आप अनजान बच्चा समझ के माफ़ करना जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी ਇਹ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ 2004 ਤੋਂ ਤੇ 1999 ਤੋਂ 93 ਤੱਕ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਔਰ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।